कन्या राशि वालों प्रणाम, आदाब, नमस्कार। प्रिय कन्या राशि, 26 नवंबर का दिन आपको क्या कह रहा है? तो 26 नवंबर का दिन आपके लिए बड़ा ही शुभ रहने वाला है, क्योंकि चंद्रदेव आज अपने ही नक्षत्र से गोचर करने वाले हैं। तो चंद्रदेव आपको क्या कह रहे हैं कि आज मेहनत करके जितना अर्न कर सकते हो वो अर्न कर लीजिए। क्या क्या अर्न करने को कह रहे हैं? धन, सम्मान, कर्तव्यनिष्ठता, प्रेम, सब कुछ चंद्रदेव आपको देने के लिए तैयार है। लेकिन यहीं पर चंद्रदेव एक इशारा कर रहे हैं। चंद्रदेव कह रहे हैं कि भैया, मन को व्यथित मत होने देना, व्यर्थ की बातों में अपने मन को मत डाले रखना। यदि कोई चिंता भी है तो उसको छोड़ दीजिए और चिंतन कीजिए कि वास्तव में समस्या का समाधान क्या है। जी हाँ, 26 नवंबर का राशिफल कन्या राशि के लिए अच्छी अच्छी सौगातें लेकर के आया है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि जो चंद्रदेव है आज अपने नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं और राहु की दृष्टि के साथ साथ गुरुदेव, वक्री गुरुदेव की दृष्टि भी उन पर पड़ रही है। तो भाग्य का साथ आज के दिन आपको पूर्ण रूप से प्राप्त हो रहा है। भाग्य की जो भी कमी आप महसूस कर रहे थे अपने जीवन में, वो सारी कमी आज आपको निकलती हुई नजर आएंगी। यदि वो कमी आप समझ जाते पहले से ही तो आपका भाग्य और सौभाग्य में बदल जाता, लेकिन समय से पहले कुछ नहीं होता। तो यदि भाग्य में कोई कमी थी, अब भाग्य में कमी पता कैसी होती है? हम चाबी रख करके भूल गए। चाबी तो हम नहीं रखी है, वाहन निकालना है, स्टार्ट करनी है बाइक को, गाड़ी को, और चाबी रख करके हम भूल गए, तो गलती हमारी है। और यहां पर भाग्य भी आ जाएगा, क्योंकि भाग्य ने हमें भुला दिया। तो हम पहले से ही ऐसा स्थान नियत कर लें कि हमें पता हो कि यार हम तो की हमेशा वहीं पर रखते हैं। तो ये क्या हुआ? अपनी गलती को सुधार लिया, चिंता करने से बच गए, समय की बर्बादी बच गई और भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित हो गया। बहुत छोटे से एग्जाम्पल से आपको बताया। तो आज जो भी कार्य आपको करना है वो सलीके से करना है। जहां पर जिस चीज की आवश्यकता है उसको वहीं पर रखें। चंद्रदेव आपके लिए शुभताओं में वृद्धि कर देंगे और भाग्य आपका पूर्ण रूप से साथ देगा। भाग्य के बाद बात आती है कि धन की क्या पोजीशन आज रहने वाली है। तो चंद्रमा की मजबूत स्थिति धन आपके पास लेकर के आएगी। हाँ, धन कमाने में थोड़ा संघर्ष अधिक हो सकता है। जैसे किसी क्लाइंट्स को आपने माल दिया और उसने कहा कि मैं आपके पैसे 4 बजे तक दे दूंगा। आपने 4 बजे का किसी और को वादा कर दिया, पता चला वहां से अभी पेमेंट नहीं आई, तो आपकी डीलिंग खराब हुई ना। तो भैया डिले हो जाएगा। अब यदि ये उसने कहा है आपको 4 बजे पेमेंट करनी है, तो आप जिसको पेमेंट देनी है उसको बोलो कि आप अगले दिन 4 बजे आए, जिससे आपकी बात ना खराब हो और वो 4 बजे के बजाय आपको आज रात तक या फिर कल सुबह तक तो पैसे दे ही देगा, क्योंकि चंद्रदेव की स्थिति मजबूत बनी हुई है। तो इस तरीके से आपको अपने धन की व्यवस्था को मैनेज करना है कि आपकी बात भी खराब ना हो, दूसरे से संबंध भी खराब ना हो और धन का आवागमन आपके पास होता रहे। गॉट इट? नेक्स्ट स्टेप, व्यापार का क्या हाल रहने वाला है? व्यापार की स्थिति आज पूर्ण रूप से अच्छी रहने वाली है। शर्त पूर्ण निष्ठा के साथ मेहनत करने की है। कोई कर्मचारी आपका शायद आज छुट्टी मांग सकता है, या फिर कोई अचानक से ना आए, तो हो सकता है काम का बर्डन आप पर पड़े। तो कार्य को करने में खुद शर्माइएगा मत। आपका अपना कार्य है, आपने कर्मचारी को रखा हुआ है कार्य करने के लिए।
4 में से 2 नहीं आए तो जो नहीं आए उनका कार्य आप करने में संकोच करेंगे, तब आपके व्यापार में दिक्कत होगी। और आप यदि उस कार्य को खुद कर लेते हैं तो आपके व्यापार में और तरक्की के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि जैसे ही आप किसी कर्मचारी का, जो आपने सौंपा हुआ है कर्मचारी को, उसका कार्य खुद करेंगे तो यहां पर आपके शनि एक्टिव हो जाएंगे। और शनि के एक्टिव होते ही आपका बंद भाग्य का दरवाजा खुल जाएगा। आपकी जो सामर्थ्य है, आपका जो आत्मविश्वास है, आपका जो अनुभव है, वो एक का एक एनलार्ज होगा, एनलाइट होगा, और ये आपके व्यापार के लिए विशेष होगा। भी पेशा लोगों के लिए भी आज के दिन में कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। सिर्फ और सिर्फ एक परेशानी आ सकती है, आपका आलस्य। यदि आप आलस्य को त्याग देते हैं तो भैया आपकी नौकरी में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। माता पिता का आशीर्वाद लेकर के घर से निकलें, आपके लिए नौकरी में सफलता के योग दिखाई दे रहे हैं। कोई बेचैनी, कोई बर्डन आपके ऊपर आज नहीं डाला जाने वाला। व्यापार आपका अच्छा है। अब बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों की। तो प्रेम संबंधों में भी आज का दिन कल से बेहतर रहने वाला है। पहले दिन से आज का दिन बेहतर रहने वाला है। लेकिन एक चीज का ध्यान, जो कि हम रोज बता रहे हैं, कि गुस्से पर नियंत्रण। गुस्से पर यदि आप नियंत्रण रखते हैं, आप कूल रहते हैं। एक शब्द होता है कूल रहना, शांत रहना, और सोच समझ करके प्रति उत्तर देते हैं। ऐसा नहीं कि सामने वाला जो बोल रहा है, उसने जो कहा उसका तुरंत प्रति उत्तर दे दिया, भले ही वो गलत हो, भले ही वो सही हो, भले ही वो उस अवस्था के लिए सही हो सकता है, लेकिन आगे जाकर के उसका क्या असर होगा, इसीलिए कहा जाता है कि सोच समझ करके जवाब देना। तो प्रेम संबंधों में भी ऐसा ही कीजिएगा, थोड़ा बुद्धि का प्रयोग कीजिएगा कि आपका साथी, जो आपका पार्टनर है, वो क्या पूछना चाह रहा है और आप क्या बता रहे हैं। यदि आप उसके मन की बातों को पढ़ गए तो आपका दाम्पत्य प्रेम संबंध बहुत अच्छा है। संतान के मामले में भी कहीं दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। संतान आपका साथ देगी, संतान को सफलता मिलेगी। कॉम्पिटिटिव जो छात्र हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, तो उनको भी आज सफलता के योग दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर सफलता मिलने में कोई संदेह नजर नहीं आ रहा। यदि उसने मेहनत की है तो शनिदेव की कृपा से कॉम्पिटिटिव एग्जाम को बच्चा क्रैक कर लेगा। जो लोग कैरियर ढूंढ रहे हैं कि आगे के लिए इनके पास नौकरी नहीं है, उनको आज नौकरी मिलने के चांस भी दिखाई दे रहे हैं। तो टेंशन मत लीजिए। बेरोजगार है और आपके अंदर टैलेंट है, आपने मेहनत की है, आप ईमानदार हैं, तो आज आपके जॉब मिलने के चांसेस भी पूरी तरीके से दिखाई दे रहे हैं। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन में आपको कहते आ रहे हैं कि यहाँ पर थोड़ी दिक्कत है। तो दाम्पत्य जीवन को और बेहतर बनाने के लिए क्या किया जाए? तो आज का जो दाम्पत्य जीवन को बनाने का जो सबसे बढ़िया उपाय है, वह है कि यदि संभव हो तो पति को रसोई में बैठा करके, जहां आप खाना खाते हैं, जहां बनाते हैं, वहीं पर बैठा करके, छोटी सी जगह है तो वहीं बैठा दीजिए, किसी तरीके से मना लीजिए, वहीं बैठा करके खाना खिलाएं। दाम्पत्य जीवन में जो आज दिक्कत हो सकती है, वो दिक्कत गायब हो जाएगी। क्योंकि राहु का ये सबसे गजब उपाय है। आप सभी लोगों को बताते हैं, जिनके दाम्पत्य में दिक्कत है वो भी, जिनके दाम्पत्य में दिक्कत है नहीं है वो भी। यदि रसोई में बैठ करके आप घर के अन्य सदस्यों को खाना खिलाना शुरू कर दोगे, तो राहु कितना ही खराब हो, वो आपको शुभ असर देने पर मजबूर हो जाएगा। अपने दादा दादी, नाना नानी, परदादा परदादी का वो टाइम याद कीजिए जब चूल्हे पर रोटी बनती थी और रसोई के पास में, रसोई में ही बैठ करके सबको नीचे बैठा दिया जाता और वो रोटियां सेक करके देती थी और खाना खाते थे। उन लोगों पर कभी राहु का नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता था। जो दिक्कतें आज हैं वो उस टाइम नहीं थी, जबकि महिला पुरुष तो उस वक्त भी थे, दाम्पत्य जीवन तो उस वक्त भी ऐसा ही था। बहुत गहरी बात कहीं नहीं मिलेगी, बताई है, पालन कीजिएगा, 101% रिजल्ट मिलेगा। रोजाना कीजिए और देखिए 15-20 दिन में दाम्पत्य जीवन में कैसे चुटकियों में सुधार आता है। कन्या राशि, जो बताया वो सच है, लेकिन कीजिएगा,
पुरुषार्थ करना पड़ेगा। व्यापार, धन, भाग्य आपका साथ दे रहा है। दाम्पत्य जीवन के बारे में भी आपको बता दिया। अब आज का विशेष उपाय, दिन की शुरुआत कैसे करें। आज के दिन का दिव्य प्रयोग, तुलसी की जो मंजरी होती है, आप सभी लोगों के घर में तुलसी होती है, तो तुलसी की मंजरी को तोड़ लीजिए, चाहे एक दिन पहले तोड़ करके रख लीजिए, पूजा स्थान में रख दीजिए, और अपने घर के आसपास जो आख का पौधा होता है, इसको सफेद आखा बोलते हैं, आंकड़ा बोलते हैं, महाराष्ट्र में रुई भी बोलते हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है, गणपति आर्क भी बोलते हैं। 5 मंजरी, 1 मंजरी, 2 मंजरी, जितनी भी तुलसी की मंजरी आपको मिल जाए, वो आख के पौधे की जड़ में अर्पित कीजिए। जड़ में नहीं कर सकते, वृक्ष बड़ा है, दूर है, तो पत्तों पर उस मंजरी को रखिए। आपका दिन गणपति जी की कृपा से बहुत अच्छा रहेगा। आपकी बुद्धि विलक्षण बनेगी और आपके सभी ग्रह दोष इस उपाय से समाप्त होंगे। आदेश आदेश, अलख निरंजन। हर हर महादेव।